पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में आदि प्यारे पवित्र आत्मा के भक्तों, आज नौवीना प्रार्थना का 14वां दिन है। साथ ही साथ हमारे देश में लॉकडाउन का 60 दिन पूरे हुए हैं। लॉकडाउन के द्वारा केंद्र का सरकार और प्रांत के सरकारें कोविड-19 की महामारी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। महामारी की रोकथाम जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन से उत्पन्न परेशानियों को, कठिनाइयों को हम इनकार भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए लाखों मजदूरों का पलायन हुआ है या अभी भी अनेक रास्ते पर है। लॉकडाउन में आवागमन की समस्या बन गई है। इसके अलावा सभी लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शैक्षणिक समस्याएं हैं हमारे पूरे देश में। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जा नहीं सकते। बढ़ती एवं अनियंत्रित बेरोजगारी है। लोगों के बीच टूटते संपर्क से उत्पन्न एकाकीपन है, निराशा है, तनाव है, अवसाद है आदि। हाल ही में इसके चलते कुछ लोग आत्महत्या तक कर दी है। अपने अपने विश्वास एवं धर्म के अनुसार मिसा पूजा बंद होने से उत्पन्न तनाव भी है। एक प्रकार लॉकडाउन से तनावों का एक सागर सा उत्पन्न हुआ है। आइए आज की प्रार्थना में, नौवीना प्रार्थना में हम इन सभी परेशानियों को, विशेषकर अपने अपने तनाव को प्रभु यीशु को चढ़ाए और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की हम याचना करें। पवित्र आत्मा के लिए सब कुछ संभव है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आइए कोविड-19 से उत्पन्न शारीरिक कष्ट, दर्द, तनावों को हम आज पवित्र आत्मा के हाथों चढ़ा दें और उनका मार्गदर्शन की याचना करें। अभी हम लोग वेदी पर वेदीवासी प्रभु की हम लोग आरती उतार कर आराधना करें, स्तुति करें, अपने आप को उनके चरणों तले अर्पित करें। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा।
अपनी कृपा अपनी कृपा पावन आत्मा अंतरयामी पावन आत्मा अंतरयामी। आइए आप लोग भी मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे और अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए अर्पित करेंगे। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि तू पवित्र त्रित्व का तीसरा जन है। तू पवित्र त्रित्व का तीसरा जन है। तू पिता और पुत्र के साथ एक ही ईश्वर है तथा हमारी आराधना एवं स्तुति के योग्य है। तू हमारे लिए जीवन दाता एवं मुक्तिदाता है। चंगाई दाता एवं वरदान दाता है। तेरे बिना कोई भी न तो पिता को और न क्रिस्त को जान सकता है। तू अकेले हम पापियों का रूपांतरण करता है। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम अपने को तेरे चरणों तले अर्पित करते हैं और दीन याचना करते हैं कि तू हमारे शरीर मन तथा आत्मा को पाप के बंधनों से मुक्त कर अपना भव्य मंदिर बना ले और अपने वरदानों को देकर हमें प्रभु और यीशु के निडर साक्षी बना दे। जो तेरे तथा पिता के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम अभी संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 17 तक सुनेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उन्होंने ईसा के पास आकर फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर यीशु से बोले, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप उपदेश की बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दे या नहीं? उनकी धूर्तता भाप कर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दिनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा,
ये किसका चेहरा है, किसका लेग है? उन्होंने उत्तर दिया कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, और जो ईश्वर का है ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मेरे आदि प्रिय पवित्र आत्मा के भक्तों, पवित्र आत्मा के 7 वरदानों में से तीसरे वरदान का नाम है सुमति। अंग्रेजी भाषा में काउंसिल कहलाता है। सरल भाषा में सुमति के वरदान का अर्थ है सही निर्णय लेना, सही निर्णय देना और सही परामर्श देना आदि। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न सैकड़ों समस्याओं तथा अनगिनत तनावों के बीच सही निर्णय लेने तथा दूसरों को सही निर्णय तथा परामर्श देने के लिए हमें सुमति के वरदान की बड़ी जरूरत है। सुमति का वरदान पाकर हम पाप और पुण्य का अंदर जल्दी से समझेंगे। यह एक आध्यात्मिक एवं आंतरिक विवेक या समझदारी है। यह वरदान हमें तनावों के बीच नकारात्मकता से बचाएगा तथा हमें सकारात्मक बनाएंगे। सुमति दुनियाई बुद्धिमानी नहीं है। माता पिताओं को इस वरदान की बहुत जरूरत है, विशेष करके बाल्यावस्था में बच्चों की सही परवरिश करने के लिए। जैसे हमने आज के सुसमाचार में सुना, प्रभु यीशु को सुमति का वरदान मिला था, इसलिए जब कभी उनके दुश्मन यीशु को उनके ही शब्दों में फंसाने के लिए कोशिश किया तो प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उनको सही जवाब दिया और दुश्मन आगे कुछ सवाल कर नहीं पाए। जैसे हमने आज सुना, फरीसी दल और हेरोदी दल के कुछ लोग यीशु को उनकी अपने शब्दों में या वाणी में फंसाने के लिए यीशु के पास आए और उनसे पूछा ऐसा सवाल जो सबको ही जानते थे, क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं। भले ही यहूदी लोग देना नहीं चाहते, फिर भी कैसर के डर से कर देते थे। और यीशु ने उनको जवाब दिया, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। फरीसी और हेरोदी दल के लोग जो यीशु को फंसाना चाहते थे, उनको दोष लगाना चाहते थे, प्रभु यीशु का उत्तर सुनकर, प्रत्युत्तर सुनकर कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु को सुमति का वरदान प्रचुर मात्रा में दिया था। प्रिय भक्तों, आइए हम लोग आज प्रार्थना करें कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनेक समस्याओं और तनावों का सामना करने में
प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमें शुद्धि का वरदान प्रचुर मात्रा में प्रदान करे। आइए अभी हम लोग पवित्र आत्मा की स्तुति विनती बोलेंगे। आप लोग बोलेंगे, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। आप लोग बोलेंगे, क्रिस हमारी विनती पूरी कर, क्रिस हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। आगे हम पर दया कर बोलिएगा। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। आदि में सागर पर गतिमान ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। सृष्टि कर्म में ईश्वर का दाहिना हाथ ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। धर्म पुरखों का मार्गदर्शक ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। मूसा की ताकत ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। न्यायकर्ताओं का सामर्थ्य ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। गिदोन और समसोन की महाशक्ति ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। नबियों में निवास करने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। सूखी हड्डियों में प्राण फूकने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। नबियों द्वारा प्रतिज्ञात ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। शब्द के देह धारण में सक्रिय ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। भक्त सिमयोन में वास करने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। यर्दन नदी में यीशु पर उतरे ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। ताबोर पहाड़ पर यीशु को रूपांतरित करने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। कब्र से यीशु को महिमान्वित करने वाला ईश्वर का आत्मा, हम पर दया कर। पिता के प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। पेंतकोस्त का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। ईश्वरीय वरदानों का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। प्रज्ञा तथा बुद्धि का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। सुमति तथा धैर्य का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। चंगाई तथा चमत्कार का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। भविष्यवाणी का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। आत्माओं का परख पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। अनोखी भाषा का दादा पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। अनोखी भाषा का व्याख्याता पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। शहीदों के साहस का स्रोत पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। विश्वास प्रेम और भरोसे का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। आनंद तथा शांति का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। सहनशीलता तथा मिलनसारिता का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। दयालुता तथा अनुकंपा का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। ईमानदारी तथा सच्चाई का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। सौम्यता तथा संयम का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। अंतर्यामी पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। संतों की संतता का उत्प्रेरक पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। निर्दोषता तथा दानशीलता का उत्प्रेरक पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। पवित्रीकरण का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। यीशु द्वारा प्रदत्त हमारा सहायक पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। विलेपन एवं जोश का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। नम्रता तथा निस्वार्थ सेवा का प्रेरक पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। समस्त संसार में व्याप्त पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। ईश्वर के गोद लिए पुत्र पुत्रियों का पवित्र आत्मा, हम पर दया कर। आप लोग बोलेंगे, हमें आत्मा से अभियंजित कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें आत्मा से अभियंजित कर। आगे बोलिएगा, हमें आत्मा के वरदानों से भर दे, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें आत्मा के वरदानों से भर दे। आगे बोलिए, हमें यीशु के साक्षी बना दे,
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें यीशु के साक्षी बना। हम प्रार्थना करें। हे क्रूसित महिमावान क्रिस्ट, तूने पेंतकोस्त के दिन अपने पवित्र आत्मा को भेजकर प्रेरितों को निर्भीक एवं साहसी बनाया था। हमें भी अपने पवित्र आत्मा से अभ्यंजित कर दे, ताकि हम तेरे निडर संदेश वाहक बने। उन्हीं पवित्र आत्मा के द्वारा सारी जगत में पवित्र कलीसिया की रक्षा कर तथा मानव जाति को कोविड-19 महामारी से बचा दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आइए हम लोग एक बार हे पिता हमारे एक प्रणाम मेरी और साथ पवित्र त्रित्व की स्तुति बिंदी बोलेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचाओ। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे कि आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे कि वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे कि वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे कि वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे कि वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे कि वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे कि वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। आइए इन समापन प्रार्थनाओं को आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारी आंखों के सामने हमारी आँखों के सामने रोज भलाई और बुराई है, रोज भलाई और बुराई है, प्यार और बैर है, प्यार और बैर है, ईमानदारी और बेईमानी है, ईमानदारी और बेईमानी है, जीवन और मरण है, जीवन और मरण है। अनेकों बार हमारा मन अनेकों बार हमारा मन अस्त व्यस्त एवं उलझा हुआ है, अस्त व्यस्त एवं उलझा हुआ है। हम सही निर्णय हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तू हमें सुमति का वरदान दे कि सुमति का वरदान दे कि हम सदा तुझसे प्रेरित होकर तुझसे प्रेरित होकर बुराई का परित्याग कर सद्गुणों को अपना सके, सद्गुणों को अपना सके। सुमति के वरदान द्वारा सुमति के वरदान द्वारा तू हमारे अंतःकरण को प्रबुद्ध बना दे। हे सुमति की माँ मरियम, हे सुमति की माँ मरियम, तू हमारी मदद कर। प्रभु यीशु के नाम पर आमीन। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। इस प्रार्थना को भी मेरे पीछे बोलेंगे। राजा सुलेमान को सुशासन के लिए प्रज्ञा, बुद्धि एवं
प्रज्ञा बुद्धि एवं सुमति देने वाला पवित्र आत्मा ईश्वर, देने वाला पवित्र आत्मा ईश्वर, तू सदा धन्य है। तू सदा धन्य है। तेरे वरदानों की तुलना में, तेरे वरदानों की तुलना में पृथ्वी का समस्त सोना चांदी, पृथ्वी का समस्त सोना चांदी और धन दौलत मुट्ठी भर बालू के सदृश है। मुट्ठी भर बालू के सदृश है। अतः मैं तुझसे अनुरोध करता हूँ, तू मेरे विशेष मतलब को स्वीकार कर दे। अभी मौन रहकर अपना विशेष मतलब याद कीजिए। मेरे निवेदन के अतिरिक्त तू मुझे अन्य वरदान भी देने की कृपा कर। तू जो पिता और पुत्र के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।